पीओके का भारत में जल्द से जल्द विलय हो, यह भारत से ज्यादा अब रूस चाहता है। पीओके रूस की जरूरत बन चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भारत से लेकर रूस तक जल्द से जल्द एक रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, एक ऐसा मजबूत और प्रभावशाली मार्ग बनाना चाहते हैं जिसके बाद भारत और रूस दोनों देश यूरोप, अमेरिका और चीन से जुड़े तमाम प्रतिबंधों और निर्भरताओं से आजाद हो सकें। अगर आप नहीं समझे कि रूस के उप प्रधानमंत्री आखिर क्या कहना चाहते हैं तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि इस समय दुनिया में अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं तो उनमें दो प्रमुख देश हैं, एक उत्तर कोरिया और दूसरा रूस। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूती से खड़ी हुई है। आज भी इन दोनों देशों को वो सारी चीजें मिल रही हैं जिनकी इन्हें जरूरत है। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को वो पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण है चीन। चीन इनसे कच्चा तेल खरीदता है, गैस खरीदता है और बदले में इन दोनों देशों को वो सारी चीजें उपलब्ध कराता है जिनकी इन्हें जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, युद्ध शुरू होने के पहले ही हफ्ते में अमेरिका और पश्चिमी देशों की जितनी भी कंपनियां थीं वो रूस छोड़कर चली गई थीं। चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो या फिर खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स और केएफसी हो, सब के सब रूस से चले गए थे। यहां तक कि रूसी लोगों को टूथपेस्ट तक नहीं मिल रहा था। लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर रूस ने ऐसा इंतजाम कर लिया कि वहां के लोगों को लगभग सारी जरूरी चीजें मिलने लगीं, वो भी काफी सस्ते दामों पर। कारण था चीन के साथ उनकी जमीनी सीमा। आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप किसी देश के साथ जमीन की सीमा साझा करते हैं तो उसके कितने बड़े फायदे होते हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, रूस और चीन के बीच बहुत शानदार रेलवे नेटवर्क है, बेहतरीन राजमार्ग हैं और मजबूत परिवहन व्यवस्था है। इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए रूस भारी मात्रा में जरूरत का सामान चीन से मंगा लेता है, वो भी प्रतिबंधों के प्रभाव से काफी हद तक बचते हुए। अमेरिका प्रतिबंध कैसे लगाएगा जब आप उस सामान की आवाजाही को पूरी तरह ट्रैक ही नहीं कर सकते? आपकी पहुंच ही उस सीमा तक नहीं है। दूसरी तरफ रूस और चीन के बीच बहुत सारी गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइन भी बिछी हुई हैं। इसका फायदा यह होता है कि चीन भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल और सस्ती गैस खरीद सकता है। और इसे भी आप कैसे ट्रैक करेंगे, क्योंकि पाइपलाइन तो जमीन के नीचे है। अमेरिका को कैसे पता लगेगा कि कितना तेल आ रहा है, कितनी गैस आ रही है और फिर वह उसे कैसे रोकेगा? इसीलिए अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों को काफी हद तक चुनौती देता है चीन के साथ रूस और उत्तर कोरिया का जमीनी संपर्क। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। रूस के साथ हमारी कोई सीधी गैस पाइपलाइन नहीं है, कोई सीधा सड़क नेटवर्क नहीं है और ना ही कोई सीधा रेल नेटवर्क है। और इसीलिए हम चाहकर भी रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों को पूरी तरह दरकिनार नहीं कर पाते। और इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं रूस के उप प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत से लेकर रूस तक जल्द से जल्द रेलवे लाइन का विस्तार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मार्ग का चुनाव भारत की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। यानी जिन जिन देशों से होकर यह रेल नेटवर्क गुजरेगा उन देशों के चुनाव में भी भारत की भूमिका होगी। रूस को इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस पूरे रास्ते में सिर्फ एक बड़ी रुकावट है जो भारत और रूस के बीच आती है, वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जी हां, पीओके एक ऐसा भौगोलिक अवरोध है जो इस तरह के रेलवे प्रोजेक्ट को बेहद जटिल बना सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब पीओके का भारत में विलय रूस के लिए भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दा बन सकता है। यह भारत से ज्यादा रूस की जरूरत बन चुका है, क्योंकि याद रखिए, रेलवे नेटवर्क का फायदा सिर्फ भारत को नहीं होगा, भारत से ज्यादा फायदा रूस को हो सकता है। इस समय रूस के सामने समस्या क्या है? उसके पास भारी मात्रा में कच्चा तेल है, गैस है, लेकिन समस्या यह है कि एक तो प्रतिबंधों के कारण वह उसे आसानी से हर बाजार में नहीं बेच पा रहा है, और दूसरा, अगर कोई खरीदार मिल भी जाता है और रूस बड़े बड़े जहाजों में अपना कच्चा तेल और गैस भरकर भेजता है तो बीच में पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और अन्य बाधाएं सामने आ जाती हैं। इससे तेल का नुकसान हो सकता है और जहाज जो खुद करोड़ों डॉलर की संपत्ति होते हैं उनके लिए भी जोखिम बढ़ जाता है। इसीलिए रूस कह रहा है कि अगर हम भारत तक एक सीधा रेलवे मार्ग बना देते हैं तो जितना भी कच्चा तेल और गैस है उसे सीधे भारत तक पहुंचाने की संभावना बनेगी। इसके बाद भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक ढांचे का इस्तेमाल करते हुए रूस दुनिया के दूसरे देशों तक भी अपना सामान पहुंचा सकता है। यानी भारत रूस के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता है। इसके अलावा रूस आज की तारीख में चीन पर काफी ज्यादा निर्भर है। हर छोटी से छोटी चीज जैसे टूथब्रश और टूथपेस्ट से लेकर बड़े बड़े इंजन और भारी मशीनरी तक कई चीजों के लिए रूस चीन पर निर्भर है। और किसी भी देश के लिए यह एक जोखिम वाली स्थिति होती है। अगर कोई देश किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए तो वह लंबे समय तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता, भले ही वह देश आपका मित्र ही क्यों ना हो। इसीलिए रूस को लगता है कि अगर एक मजबूत रेलवे नेटवर्क तैयार होता है तो वह चीन से मंगाई जाने वाली कई जरूरी चीजें भारतीय कंपनियों से खरीद सकता है। यानी रूस की चीन पर निर्भरता भी कम हो सकती है और इसीलिए यह रेलवे नेटवर्क भारत से ज्यादा रूस की जरूरत बन सकता है। यही कारण है कि रूस के लिए पीओके का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी समय पीओके का भारत में विलय होता है तो भारत और रूस के बीच सीधी जमीनी कनेक्टिविटी की संभावनाएं काफी आसान हो सकती हैं।
बीच में जितने भी देश हैं जैसे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, उनके साथ भविष्य में अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति है। हालांकि इससे पहले कि आप ये सोचने लगें कि अब पीओके के मामले में रूस खुलकर भारत का साथ देगा या शायद उसे हासिल करने में भारत की मदद भी करेगा, एक बात याद रखिए, रूस का समर्थन अपने साथ एक और बड़ी चुनौती लेकर आएगा। वो चुनौती है अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध। अगर उन्हें लगा कि इस पूरे घटनाक्रम से रूस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो संभव है कि वे पाकिस्तान को और ज्यादा राजनीतिक या रणनीतिक समर्थन देने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान पीओके पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। इसीलिए अगर रूस भारत के रणनीतिक हितों का समर्थन करता भी है तो इसे खुले तौर पर करना भारत के लिए हमेशा फायदेमंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरह रूस के उप प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कही है, उससे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आ सकता है। भारत हमेशा चाहेगा कि पीओके का मुद्दा कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनावश्यक रूप से ज्यादा गर्म न हो। भारत जो भी कर रहा है और पीओके में जो भी घटनाक्रम हो रहा है वह यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही रहे, क्योंकि इसमें भारत का फायदा हो सकता है। एक बार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसमें खुलकर शामिल हो गईं तो पाकिस्तान को भी इसका फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा उछाल सकता है। इसीलिए अगर भारत और रूस पीओके को लेकर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग करना चाहते हैं तो उसे बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा। मतलब जितना कम शोर हो उतना बेहतर। चुपचाप सहयोग आगे बढ़ता रहे, तभी भारत के लिए फायदा ज्यादा हो सकता है। अगर हर चीज खुले में होने लगेगी तो भारत के लिए स्थिति काफी जटिल हो सकती है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आज से 15-20 साल पहले जब पश्चिमी देश खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया करते थे तब कश्मीर के हालात किस तरह के हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया किस तरह भारत को घेरती थी और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती थी। इसीलिए भारत अगर ये गुड़ खाना चाहता है ना, तो जो भिनभिनाती हुई मक्खियां हैं, जो बीमारियां फैलाती हैं, उन्हें दूर रखना होगा। किसी भी तरीके से गुड़ की खुशबू उन तक नहीं पहुंचने देनी होगी, तभी गुड़ खाने का फायदा होगा। वरना मक्खियां भिनभिनाती हुई आएंगी और फिर गुड़ खाकर भी हम बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब साफ है। भारत के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य यही होगा कि यह पूरा मामला जितना संभव हो शांत और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़े। फिलहाल पीओके में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार पश्चिमी देशों को भनक लग गई कि रूस इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तो वे भी इसमें कूद सकते हैं। आखिर रूस उनका प्रतिद्वंद्वी है। इसीलिए भारत को रूस से यह भी कहना चाहिए कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर खुले तौर पर बयानबाजी करने के बजाय रणनीतिक स्तर पर काम किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। जो भी हो, खेल चुपचाप होना चाहिए। और कोशिश भारत में इस साल, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।